एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। साथ ही साथ आप सभी को गाइड करती हूं लेटेस्ट अपडेट से, लीगल अपडेट से, क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे हाई कोर्ट के डिसीजंस और क्या कुछ ऐसी न्यूज जो आप तक जिसका लिंक लॉ के साथ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जो सबसे बड़ी चर्चा जो हम कल और आज से देख रहे हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो गए हैं अरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। बहुत टाइम से हमें सुनने में आ रहा था ये जो हमारा लिकर स्कैम है, इस स्कैम से रिलेटेड आए दिन हमें कुछ ना कुछ न्यूज यहाँ पर देखने को, अपडेशन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये बात थी कि जो भी इलेक्ट्रो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि जो ईडी सेल है, वो अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 9 बार बुला चुकी है, सम्मन दे चुकी है और उन सम्मन्स को इग्नोर कर नहीं किया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जहां पर केवल एक ये ग्राउंड नहीं बनाता है ईडी को कि अगर उनके जो समन्स है उस पर अगर व्यक्ति नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता है, तो केवल इसी ग्राउंड पर वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी ग्राउंड्स हैं जहां पर आज ईडी सेल ने क्या कर लिया है, अरविंद केजरीवाल जी को उनके रेजिडेंस जो सिविल लाइंस में उनका घर है वहां से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके सभी फोन, सभी डॉक्यूमेंट्स, इन सभी घर वालों के फोनों को भी सीज और पूरी जांच यहां पर करी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो पूरा लिकर स्कैम था उसके अंदर था। और इस बात को प्रूव करने के लिए एक हमें बड़ा क्लू यहाँ पर मिला है। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज के बारे में। और साथ ही साथ इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या यहाँ पर अगर हमारे जो सीएम है वो अरेस्ट हो चुके हैं तो वो किस तरीके से अब सरकार को चलाएंगे, क्योंकि वो पूरे दिन में बहुत सारी चीजें होती है जहां पर सीएम की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है, फाइल से रिलेटेड कुछ और, कहीं पे साइन करना है, कोई परमिशंस देनी है, तो क्या जेल के अंदर रहकर उनको ये काम करने की अलाउंस दी जाएगी या किस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पर सरकार, अब यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में या हमारे सबके मन में एक ये क्वेश्चन आता है, तो क्या यहाँ पर इनको सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अभी केवल इनको इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ईडी के पास कोई क्लू यहाँ पर आया है, कोई यहाँ पर आया कि जिनसे वो इनसे इनकी इंटेरोगेशन कर सकते हैं। तो अब ये है कि आज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या लगाया, इस अरेस्ट को वॉइड डिक्लेयर कराते हुए कि ये अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, इलीगल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन को लगाया। लेकिन क्या होता है, इधर ही ट्रायल कोर्ट में ये जो ईडी सेल है वो कहता है कि हमें क्या चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी का रिमांड चाहिए। अब क्योंकि ये देखने के बाद वो ऊपर अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो पिटिशन है उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। और उनके जो एडवोकेट है वो यही उनको एडवाइस करते हैं कि अभी आपको जो रिमांड है, कि ये लोग जो रिमांड मांग रहे हैं उन्हीं को ही हमें इधर काउंटर करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल मामला ये है कि जो सुबह उन्होंने डाली सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की पिटिशन को, उसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, साथ ही साथ इन्होंने अपने केस को भी विड्रॉ वहां से कर लिया। तो आइए जानते हैं पूरे स्कैम के बारे में, क्या ये स्कैम है, किस तरीके से सीएम जो केजरीवाल हैं वो क्या जेल के अंदर से या कस्टडी के अंदर से एक्चुअल में वो क्या कर पाएंगे, क्या इनको रिमांड यहाँ पर दिया जाएगा पुलिस वालों को ताकि एक अच्छी इंटेरोगेशन हो पाए, और क्या यहाँ पर सीएम के पद से इनको हाथ धोना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, हाथ नहीं धोना पड़ेगा, क्योंकि अभी केवल इनके ऊपर क्या है, एलिगेशंस हैं, अभी तक प्रूव नहीं हुए, कन्विक्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि यहाँ पर सीएम को अपने पद से हाथ धोना पड़े। अब आप कहेंगे कि मैम कुछ इम्यूनिटी यहाँ पर मिलती होगी, कुछ ऐसे, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, कि इनको अरेस्ट से या किसी चीज से क्या क्यों इम्यूनिटी या कोई ऐसा सेफ गार्ड प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान के अंदर। तो ऐसा प्रोविजन है, लेकिन वो केवल हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए ही इम्यून करता है, उन्हीं को इम्यून करता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो भारतीय संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में कि क्या है और क्या यहाँ पर हुआ है। तो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, इन्होंने क्या करा है, अरेस्ट कर लिया है आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, लिकर पॉलिसी केस में। अब ये लिकर पॉलिसी केस क्या था, थोड़ा सा मैं इसको भी आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। सो दोस्तों, लिकर पॉलिसी केस ये था कि यहाँ पर अभी जब यहाँ पे सरकार थी 2021 में, यहाँ पर इन्होंने क्या किया गया, एक ऐसा पॉलिसी बनाई, लिकर पॉलिसी बनाई, जहाँ पर कहाँ पे कुछ इलीगल फंडिंग वहां पर दी जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि अगर यहाँ पर आप लोग ये ऐसी कोई पॉलिसी बना देते हैं तो 100 करोड़ का यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और वही 100 करोड़ की वजह से आप देख सकते हैं कि एक गुजरात वाले इलेक्शंस में जहां पर इनको एक नेशनल पार्टी बनने का मौका मिला, तो ये सारा जो कह सकते हैं कि जो फंडिंग है वो सारी यहीं से हो रही है, ये कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप लीडर्स अतिशी एंड सौरभ भारद्वाज हैड अर्लियर सेड सस्पेक्टेड द ईडी वुड अरेस्ट हिम टुडे। देखिए, शुरुआत से ये पता था कि जैसे जैसे यहाँ पर क्लू मिलता जा रहा था, ईडी यहाँ पर
आम आदमी पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स को या फिर बात करें कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करी थी। अभी तक डायरेक्ट लिंक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नहीं मिला था कि किसी ने अपने स्टेटमेंट में बयान के अंदर केजरीवाल जी का नाम लिया हो, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है इनके पास एक कड़ा हथियार ईडी के पास। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस ग्राउंड पर इन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर ये था, एंटीसिपेशन तो पहले से ही था कि भाई अगर इस चीज को नहीं ठीक किया गया तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि 9 ईडी के सम्मन्स बैक टू बैक जा रहे थे। अब बात करते हैं कि मिस्टर केजरीवाल हैड स्किप्ड द सेंट्रल प्रोब एजेंसीज सम्मन्स 9 टाइम्स। 9 बार इन सम्मन्स को क्या किया गया, हाजिरी नहीं लगाई और गए नहीं वहां पर। अब बात कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ईडी के जो टाइमलाइन है उसमें केजरीवाल के ऊपर क्या क्या एलिगेशंस है, क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं कि केजरीवाल किस पॉइंट पर यहाँ पर क्या थे, इस स्कैम के अंदर, इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर मिली भगत थी। तो वो कहते हैं, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो केजरीवाल है ना, वो इस पूरे लिकर स्कैम का, लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर का एक वन ऑफ द मेजर कॉन्स्पिरेटर है, ये उनका कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर ईडी कहती है कि अभी जो है भारत राष्ट्र समिति की, बीआरएस की जो लीडर है, ठीक है, कि कविता उनका नाम है, जो बीआरएस की लीडर है, उनको भी एक हफ्ते पहले अरेस्ट किया गया था, जहां पर आप लीडर्स मनीष सिसोदिया एंड संजय सिंह वाइल फ्रेमिंग द नॉन स्क्रैप्ड लिकर पॉलिसी केस द ईडी सेड। तो उन्होंने यहां पर क्या किया, जहां पर अभी तक जितने भी अरेस्ट, उन्होंने डायरेक्ट यहां पर केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां पर अभी कुछ ऐसे ग्राउंड जिसमें डायरेक्ट नाम लिया गया है कि यस, इस पॉलिसी स्कैम के अंदर केजरीवाल साहब का भी हाथ था। देन यहाँ पर कहते हैं द एलिज कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व इन मेकिंग अ पॉलिसी दैट वुड बेनिफिट अ लीकर लॉबी। तो ये जो पॉलिसी थी वो ओवरऑल एक लीकर लॉबी को सपोर्ट कर रही थी, बेनिफिट कर रही थी। और लीकर लॉबी है क्या, ये लीकर लॉबी वो ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि जहां से कुछ इलीगल फंडिंग को यहाँ पर व्हाइट मनी और लीगल फंडिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट वुड बी बेनिफिट अ लीगर लॉबी ऑफ सदर्न इंडिया विच द ईडी कॉल्ड द साउथ लॉबी, और इसको हम लोग साउथ लॉबी के नाम से भी, साउथ लॉबी स्कैम केस के नाम से भी जानते हैं। इन रिटर्न साउथ लॉबी इनको क्या देगी, जब ये पॉलिसी बन जाएगी और ये पॉलिसी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो साउथ लॉबी इनको 100 करोड़ रुपए देगी, किसको, आम आदमी पार्टी को, अकॉर्डिंग टू द ईडी। ये सारे फैक्ट्स, यानी कि इस पूरे स्कैम में जहां पर ईडी लगी हुई है इसकी तहकीकात करने में, तो ये उनके कुछ टाइमलाइंस है, ये उनके कुछ सस्पेक्ट या कह सकते हैं आपके ग्राउंड्स हैं। अब बात करते हैं, यहां पर मिस्टर केजरीवाल नेम हैड अपीयर्ड इन स्टेटमेंट्स एंड सम ऑफ द अक्यूज एंड द विटनेस। जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया, जितने भी लोगों की स्टेटमेंट्स गवाही ली गई, कहीं ना कहीं केजरीवाल का लिंक तो बन रहा है। कहते हैं ना, एक डायरेक्ट लिंक नहीं, लेकिन एक लिंक बन रहा है कि यहाँ पर इनकी इन्वॉल्वमेंट, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर यहाँ पे ये भी थे। एंड द ईडी हैज मेंशन्ड दिस रिमांड नोट एंड द चार्जशीट। और साथ ही साथ ये अब उन्होंने जो चार्जशीट पेश करी उसके अंदर भी डायरेक्ट केजरीवाल को यहाँ पर पार्टी बनाकर, अक्यूज बनाकर क्या कर दिया है, कोर्ट में पेश कर दी है। और अब वो कोर्ट में क्या मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का रिमांड। अब रिमांड क्या होता है, रिमांड ये होता है दोस्तों कि जहां पर इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनको कस्टडी में डिटेन किया जाता है। वो पुलिस कस्टडी होती है कि जहां पर उनको डिटेन करके उनसे सवाल, सभी चीजों के फैक्ट्स के बारे में पूछताछ होती है, राइट। तो ये रिमांड है। रिमांड के बाद जब मान लीजिए यहाँ पर कोर्ट रिमांड डिक्लेयर कर देती है कि ठीक है, इनको 3 दिन 5 दिन का रिमांड हम देते हैं, जो भी पुलिस वाले यहाँ पे मांगते हैं, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी और कोर्ट में पेश किया जाता है। नाउ विजय नायर, वन ऑफ द अक्यूज इन द लिकर पॉलिसी केस। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर अक्यूज है इस पॉलिसी केस में, जो आए दिन अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, उनके ऑफिस पर विजिट करते हैं। तो ये भी एक लिंक ऑफ कनेक्शन था और ज्यादा से ज्यादा टाइम वो इसी एजेंसी में स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो लिकर ट्रेडर्स है, उन्होंने कहा कि मिस्टर केजरीवाल who was the Indo spirit owner of Sameer Mahindra to meet the Kejriwal investigators have said। तो काफी कुछ यहाँ पर स्कोप, लिंक जगह जगह से है, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आइए देखिए, व्हेन द मीटिंग वाज अनसक्सेसफुल ही गॉट, उन्होंने मिस्टर केजरीवाल को कॉल पे लिया, इन विच मिस्टर केजरीवाल ने कहा चाइल्ड हु ही ट्रस्ट, कि उनको ये कहा कि भाई तू मेरा बच्चा है जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। ये सारी बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं, लेकिन ये तो पता तब चलेगा जब हम केस के और एक्चुअल रिपोर्ट्स को हम लोग देखेंगे। देन वहां पर बोलते हैं द फर्स्ट अक्यूज साउथ लॉबी इज नाउ अ विटनेस। जो पहला अक्यूज था साउथ लॉबी स्कैम केस का, अब वो विटनेस बन गया है। उसने बहुत सारी चीजों का कनेक्शन यहाँ पर खोला है, बहुत सारे सबूत यहाँ पर पेश किए हैं। He said the father of MP केजरीवाल know more about the liquor policy। उन्होंने ये भी कहा कि इस लिकर पॉलिसी के अंजाम तक अगर जाना है, स्कैम को पूरी तरीके से पकड़ना है, तो उनसे तहकीकात, उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, राइट।
अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। सो यहाँ पर ये जो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मनीष सिसोदिया, वो तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी कस्टडी के अंदर है। इन अ स्टेटमेंट इन December 2022 has said in March the previous year he got a draft group of ministers report from Mr. सिसोदिया। तो ये भी कुछ इस तरह के फैक्ट्स हैं जहां पर उनको एक ऐसा ड्राफ्ट मिला था जिसके अंदर इन सबकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही थी। सो ओवरऑल मैंने आपको ये बताया कि रिमांड क्या है, क्या मांग रहे हैं, अभी फिलहाल की क्या सिचुएशन है, और साथ ही साथ मैं ये भी आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या सीएम यहाँ पर कस्टडी के अंदर रहकर अपने काम को कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम इस चीज को जल्दी ही, और पद से तो नहीं, पद को तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो पोस्ट है उसको नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो बेगुनाह है उनको हम बाहर निकालें। ये सारी चीजें उनका कहना है, राइट। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि when he went to the Mr. केजरीवाल हाउस, मिस्टर सिसोदिया कॉल्ड हिम। जैसे ही उनके पास क्या होता है, वो उसके घर से निकलते हैं तो मिस्टर सिसोदिया जो है उनको कॉल करते हैं और कहते हैं सत्येंद्र जैन की एंड द डॉक्यूमेंट ही एलिज दैट वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ सच no such proposal was discussed in any group of ministers meeting, but he claimed he was asked to make the group of minister report based on this document। तो यहाँ पर ऐसे भी सवालात हैं कि जहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाना था, सभी के सजेशन, सभी के सुझावों को लेके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के, इस तरीके का ड्राफ्ट भी एक्चुअल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो काफी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है जिनका कनेक्शन बन रहा है इस स्कैम से, इस लिकर पॉलिसी स्कैम से। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। रिमांड यहाँ पर मांग लिया है, सो इसकी सुनवाई है, तो देखते हैं इनके जो एडवोकेट है वो अब क्या काउंटर करते हैं इस केस से। तो ये अभी तक की यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। तो आशा करती हूँ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जहां पर मैं आप सभी को इस लीगल अपडेट यहाँ पर देती हूँ, सभी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, तो आपको यहाँ अब आप मुझे यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में, राइट। तो इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे अनअकैडमी के चैनल्स को, जो कि है लिंकिंग लॉज, अनअकैडमी जुडिशरी वर्ल्ड, लेट्स क्रैक इट, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट, किसी भी तरीके का कनेक्शन विद लॉ आप यहाँ पर ना उससे ना चूक पाए, ना रह पाए। ऑलराइट, इसी के साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये कैसे आपको जुड़ना है, चलिए उसके बारे में भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। जुड़ना ऐसे है कि आपको सबसे पहले अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर सिलेक्ट जुडिशरी एग्जाम्स करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको जुडिशरी एग्जाम्स को सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको स्टोर टैब पे जाना है अपने बैच को। जैसे मेरा बैच है जिसमें मैं आपको राजस्थान जुडिशरी एंड एपीओ की तैयारी करा रही हूँ, तो आप उसके साथ भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी जो हमारे रनिंग बैचेस हैं, ये है तनसुख पालीवाल सर जी का राजस्थान एपीओ का बैच, जिसमें अगर आप एपीयू मेरे नाम के पहले 3 इनिशियल्स अगर आप लगाते हैं कोड, तो आपको ये बैच बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट पर मिल जाएगा। और आपको यूज करना है दोस्तों यहाँ पर ये कोड APU, ये कोड लगा के आपको इन सभी बैचेस पर 53% का ऑफ मिल जाएगा। आगे अगर हम चले तो और यहाँ पर अपकमिंग बैचेस आपको दिखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन जुडिशरी बैच जो अनिल खन्ना सर की टीम के है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप नेटफ्लिक्स को खरीदते हैं कि जैसे आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप अगली पिछली आने वाली सभी मूवीज को देख पाते हैं, सिमिलरली अगर आप अनअकैडमी के बैचेस के साथ जुड़ते हैं तो आप मेरा कोर्स, सर का कोर्स, तनसुख सर का कोर्स, सारे कोर्सेज को आप देख पाएंगे। आपको मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, किसी और एजुकेटर से पढ़ना है वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आप सभी को ये सब्सक्रिप्शन पॉइंट यहाँ पर मिलता है। देखिए जहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन सभी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं, प्लस आप अपने घर से रह के बजट फ्रेंडली होता है। आए दिन हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट निकलते हैं जहां पर आप रैंक को यहाँ पर लाकर हमारे कोर्सेज को एक्सेस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। ये 3 चैनल्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड आई होप अगर यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको कोई भी जानकारी मिली हो, तो कृपया करके इसे लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।